वाह, हाय भैरव। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ खासपुर राजबाड़ी। तो ये सिलचर टू खासपुर राजबाड़ी 25 किलोमीटर दूरी पर है। तो चलिए चलते हैं। और मैं सुभाष के साथ जा रही हूँ। तो हमारी कार सेल होने के बाद मैं पहली बार स्कूटी से जा रही हूँ लॉन्ग ड्राइव पे। तो लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगा और ख़ास जगह में भी जाना हो जाएगा। और आज सुभाष का ऑफिस भी बंद है, तो उसने कहा चलो तुम्हें मैं ख़ास जगह में ले जाती हूँ। तो चलिए चलते हैं, मेरे साथ बने रहिए। और आप लोग देख पा रहे हैं कितना अच्छा व्यू है, तो आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि सुभाष रुक रुक कर स्कूटी चला रहा है, क्योंकि जो राजमहल का रास्ता है वो किसी को पूछ रहा था, तो कहाँ से जाता है और कहाँ पर है वही। और यहाँ पर बहुत ही हवा चल रहा है। तो आज से बातें तो दूर में, एक हाथ से मोबाइल और एक हाथ से बाल को संभाल रही थी और सोच रही थी कि मेरा जो सिर का बाल है वो ना निकल के आ जाए। पहले से ही मेरा लीवर का प्रॉब्लम से मेरा ज़्यादा से ज़्यादा बाल निकल के आ गया है, और हवा के वजह से मेरा हाथ में ना आ जाए। तो ये जो ज़मीन आप देख पा रहे हैं ये राजमहल का है और ये बहुत ही बड़ा है। तो चलिए मेरे साथ और आप देख लीजिए। पर एक नहीं 2-3 गेट है। सो गाइस, फाइनली हम आ गए हैं। तो चलिए, तो इस गेट से हम लोग अंदर जाएंगे। तो चलिए और देखिए, बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि जिनका पैरों का प्रॉब्लम है इनको तो बहुत ही दिक्कत आ सकती है। तो देख लीजिए। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं। तो इस जगह पर 18th सेंचुरी में राजा गोविंद चंद्र का राजमहल हुआ करता था, पर अभी नहीं है, क्योंकि तो गुजर जाने के बाद इनका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हुआ, तो इसलिए अभी महल भी नहीं है यहाँ पर। तो जो कुछ भी है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। खासपुर में कोच राज करते थे। तो 18th सेंचुरी के मिडिल में कोच रूलर्स का लास्ट राजा का मौत हो गया, पर उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं। इसके बाद कछारी राजत्व खासपुर में शिफ्ट किया, जो अभी सिलचर के पास 25 किलोमीटर दूरी पे है। और राजा गोविंद चंद्र कछारी किंगडम का लास्ट राजा थे। इस तरह से राजा गोविंद चंद्र का राजमहल देखभाल ना होने के कारण अभी खंडरों में बदल गया। तो कुछ बचा है, 5% बचा है, तो आपको दिखाऊंगी। तो आप लोग मेरे साथ चलिए। पहले तो आप ये पॉन्ड देख लीजिए। तो यहाँ पर बहुत सारे लोटस है, तो देख लीजिए। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोटस है। तो ये पॉन्ड बहुत ही बड़ा है।
तो इस जगह के बारे में मैं जितना कुछ जानती हूँ आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं ढूंढ रही थी कि कोई मुझे मिल जाए कि इस जगह के बारे में और अच्छे से मुझे बता सके, तो मैं वही कर रही थी। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा और आसपास के लोग इस जगह के बारे में और भी अच्छे से बोल सकेंगे, तो मैं वही कोशिश कर रही थी। तो चलिए, मुझे तो सनबर्न हो जाएगा। तो इनसे सुनिए इसकी कहानी। तो कितने साल हुआ है इस राजबाड़ी का? बहुत साल। हाँ, बहुत साल। बहुत साल। कितना साल? 100 से ऊपर। 100 साल से ऊपर। हाँ। ओ, तो आप इस राजबाड़ी के बारे में क्या क्या जानते हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैंने कोशिश की पर कोई मुझे कुछ बता नहीं पाया। तो वही, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। और सामने ही जो दिख पा रहे हैं आप लोग, तो सामने जाऊंगी तो फिर आपको दिखाऊंगी क्या है। तो चलिए। और अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ इतना ही रह गया, पर अभी भी दीवार पर नक्शाओं दिखने लायक है, तो आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए फ़ोटोशूट हो रहा है, तो ये हट जाए तो मैं दिखाऊंगी कि आपको जो नक्शाएँ हैं वो सामने से दिखाऊंगी। तो चलिए। और ये जो पेड़ आप देख पा रहे हैं, ये बेल का पेड़ है। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको। यही बचा है, तो वही देख लीजिए। तो ये नक्शाएं आप लोग देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और फ़ोटो शूट करते हैं और फिर बैठते हैं। यहाँ पर बैठने के भी जगह है। तो देखिए यहाँ पर जो नक्शा है वो आपको दिखा रही हूँ सामने से। तो वही बचा है, बचा कुचा जो है आपको दिखा रही हूँ। पहले का जो राजमहल था वो तो चूना और सुर्खी से बनाया जाता था। और देख लीजिए जो कुछ भी है आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग भी देख लीजिए। तो अभी भी एक है, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए। तो ये दूसरे वाला जो महल का टुकड़ा है वो, तो चलिए सामने जाते हैं, फिर आपको दिखाऊंगी। तो उस जगह को देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। और पहले तो और भी महल और भी महल का जो पार्ट वो था, पर अभी तो सब विलीन हो गया है और नष्ट हो गया है। तो इस जगह के बारे में आप लोग नेट में भी पाओगे। तो ये जगह बहुत ही फेमस है आसाम का। तो कुछ दिन पहले की बात है कि हमारे जो आसाम का चीफ मिनिस्टर है वो आए इस जगह पर और आकर आश्वासन दिया कि इस जगह को और भी इम्प्रूव किया जाए। इस तरह की बातें कह रहे थे। तो देखते हैं क्या होता है। तो देख लीजिए आप लोग। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि इसका कैसा हालत हो गया है। तो भी नक्शा बिगड़ गया है इसका। तो पहले वाला जो था उसका नक्शा दिखाई पड़ रहा था, पर ये तो इसका तो हालत ही ख़राब हो गया है। तो आप लोग देख पा रहे हैं। तो मैं सामने जाकर आपको दिखाती हूँ। तो चलिए। तो अभी मैं इस जगह पर बैठूँगी और जो मैंने चिप्स लिया है इसे खाऊंगी। तो मुझे बच्चों जैसी लत है कि मैं जब बाहर जाती हूँ तो मुझे जल्दी ही भूख लग जाती है और मुझे कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। तो मैं चिप्स लाई हूँ, तो अभी मैं बैठकर इसे खाऊंगी। तो आप लोग देख लीजिए।
तो मैंने एक बात नोटिस किया है कि यहाँ पर आकर लोग चिप्स और चॉकलेट का जो पैकेट है वो फेंक देते हैं, तो मैं ये नहीं करूँगी, मैं बाहर ही फेंकूँगी। अभी मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर कुछ है जो बहुत ही मॉडर्न हो गए हैं कि ये चिप्स खाते हैं और घास फूस नहीं खाते हैं। तो चलिए, और इनकी हालत देखकर आपको हंसी आ जाएगी, तो आप लोग भी एंजॉय कीजिए। तो चलिए मेरे साथ मैं क्या दिखा रही हूँ आप लोग देख लीजिए। तो देखिए ये मॉडर्न गोट चिप्स खा रहा है, देखिए सुबह चिप्स दे रहा है और वो खा रहा है, देख लीजिए। देखिए चिप्स खाने के लिए क्या कर रहा है, कैसे चिप्स खा रहा है। यहाँ पर मैं बैठी हूँ चिप्स खाने के लिए, तो अभी तो चिप्स खाएंगे। और आप लोगों ने देखा ही होगा मॉडर्न जो गोट है इसको चिप्स खाता है, तो हमारे साथ वो भी खाएगा। तो चलिए, और देखिए यहाँ पर मैं बैठी हूँ और मेरे साथ में सुभाष। इसको गर्मी नहीं लगता है पर मुझे बहुत ही गर्मी लग रहा है क्योंकि इतना धूप है। तो खाते हैं। तो देखिए, देख लीजिए चिप्स कैसे खा रहा है। ये देखिए, ये किसको मार रहा है? इनका फाइटिंग देखिए, कौन चिप्स खाएगा। मॉडर्न कोटा वापस आ रहा है, वापस आ रहा है खाने के लिए। ले ले बेटा, दिख रहा है क्या? और जा। तो हम लोग यहाँ पर दोपहर को आए थे और अभी तो शाम का 4 बजे है। तो मैं जब यहाँ पर आई थी तो तभी दोपहर था, तो अभी शाम का वक्त है और यहाँ पर कुछ दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को। तो ये लव बर्ड है। तो आते आते शाम तक बहुत सारे लोग यहाँ पर जमा हो जाते हैं। तो यहाँ पर घूमने के लिए लोग आते हैं। कि मैं और रास्ते से जा रही हूँ, तो जाते जाते जो कुछ भी है आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो वैसे ही घूम रही हूँ। आप लोगों को कैसा लगा है आप लोग बोलना। तो यहाँ पर कुछ है, चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ पर क्या लिखा है आप लोग देख लीजिए। महारानी चंद्र कला पार्क, खासपुर राजबाड़ी। बंगाली में लिखा है महारानी चंद्रकला बड़रानी पार्क, खासपुर राजबाड़ी। तो वैसे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अभी तो जंगल ही जंगल है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या है। तो देखिए चारों ओर ये कैसा फ्लावर है भाई, आप लोग जानते हो, मुझे बोलो। देखो, तो वही फ्लावर चारों ओर है।
गाइस हम लोग अब निकल पड़े घर की ओर। तो चलिए, तो अभी स्वेटर पहनने के लिए ठहर गई हूँ क्योंकि बहुत ही ठंड है। तो अभी स्वेटर पहनूंगी। तो स्वेटर मैंने पहन लिया, तो अभी जाएंगे। इसलिए पानी देना जरूरी है। और पक्षियों का चहक कर देखिए, रात होने वाला है। घर में लौट के चिड़िया, अंधेरा होने वाला है। अभी तो अंधेरा होने वाली है। वाह, देखिए कितना मज़ा आ रहा है। बस कुछ कहेंगे। देखिए ये हाईवे पे के किनारे जो टी गार्डन है, इसका नज़ारा थोड़ा देख लीजिए आप लोग, कितना सुंदर है। शायद कभी भी आपने देखा होगा, क्योंकि ये असम में और दार्जिलिंग में और यूरोपियन कंट्रीज में ही दिख सकेंगे आपको। मगर हम आज नहीं जा पाएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसलिए हम दूसरा और एक दिन इस अरुणाचल बन जाएंगे। बहुत ही सुंदर, आप देखा ही ना। और यहाँ पर देखिए सूरज। तो खासपुर राजबाड़ी के लिए सुभाष कुछ कहना चाहते हैं आपसे, तो उसे सुन लीजिए। मैंने बहुत आशा के साथ अपने पत्नी को खासपुर राजबाड़ी में लेके गया था। ये राजा गोविंद चंद्र का राजबाड़ी था, दिमासा राजा का। वो दिमासा राजा थे। लगभग 150 या 107 पुराना राजबाड़ी है ये। मगर उनकी मृत्यु के बाद ब्रिटिश यहाँ पे राज किया था, असम में जाया था, पूरा भारत में जाया था। मगर ये राजबाड़ी का देखभाल ठीक से नहीं हुआ, ये टूट कर अभी सब पूरा खराब हो गया है। अब राजबाड़ी का बोलने से पहले मैं ये बता सकता हूँ कि 5% ही रह गया है, क्योंकि बिना मेंटेनेंस का कुछ भी नहीं रहता है। और आज जाने के बाद मुझे पता चला राजबाड़ी का ये हालत, जिससे मुझे भी बहुत खराब लगा। मगर असम का गवर्नमेंट इसको टेक ओवर किया है। फिर टेक ओवर करने फिर क्या होगा, वो तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा राजबाड़ी। दोबारा तो वो राजा गोविंद चंद्र का राजबाड़ी को नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि पूर्वज राजा गोविंद चंद्र के पूर्वज ने जो राजबाड़ी बनाया था वो दिखने में बहुत ही सुंदर था, जो मैंने सुना है। मगर अभी तो ये खंडर जैसा हो गया है, और शायद ही ऐसा ना हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे पूर्वज जो राजा थे, राजा महाराजा जो भी थे, उन लोगों का राजबाड़ी या खंडर ना बने। इसलिए मैं गवर्नमेंट को अपील करूँगा कि इनका देखभाल ठीक से हो, ताकि ये पुराना इमारतें और जो राजाओं का इमारतें थे वो ठीक रहे, और 100 साल तक हमारे आने वाले पीढ़ी इनको देख सके और समझ सके कि कौन इनके राजा थे और क्या करते थे, उनके रहने का लाइफस्टाइल क्या था, वो भी जान सके। मैं नहीं कहना चाहता हूँ आपको। तो गाइस, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा मेरे नए नए नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए